हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहा हूँ। मेरा आज का जो लेक्चर होगा वह मौलिक अधिकार पार्ट 3 पर होगा, जिसमें मैं अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 32 तक के बारे में आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 की तरफ। जैसा कि पहला है सामाजिक समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25। हमारे संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 25 में यह नीति है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि विश्वास, उपासना, पूजा पाठ, धर्म की स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। वह कोई भी धर्म को अपना सकता है, वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म में आस्था प्रकट कर सकता है। इस पर संविधान के द्वारा पूरी छूट दी गई है, यानी कि वह उसका अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदू धर्म को माने, चाहे सिख को माने, चाहे ईसाई को माने, चाहे वह इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। वह अपनी स्वेच्छा से कोई भी किसी भी धर्म को कबूल कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो यह अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हम चाहे तो किसी का भी पूजा पाठ करें। भारत सरकार या कोई भी संस्था हमारे इस व्यक्तिगत मामले में इंटरफियर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 26 में यह उपबंधित है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें किसी भी धर्म को अपना धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार है और धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार है। धार्मिक संस्थाओं को प्रशासित करने का अधिकार है, यानी कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन धार्मिक संस्थाओं को अपना प्रशासन स्वयं करने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है, अपनी संपत्ति को संरक्षित रखने का अधिकार है, यानी कि जो जंगम और अस्थावर संपत्तियां हैं उन संपत्ति को संचालित करने का अधिकार है। तो धार्मिक अनुच्छेद 26 लोगों को धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने की खुली छूट देता है। जैसे कि हम देखते हैं शिरडी साईं ट्रस्ट, मां वैष्णो ट्रस्ट, इसी प्रकार के और मैहर ट्रस्ट, इसी तरह से विभिन्न धार्मिक ट्रस्ट बनाए गए हैं। और यह धार्मिक ट्रस्ट की संपत्तियां हैं, जिन संपत्तियों का प्रशासन और प्रबंध वह संस्थाएं या वह न्यास स्वयं करती हैं। इस पर सरकार का कोई इंटरफियर उनके धार्मिक मामलों में नहीं होता है। अनुच्छेद 27 में उपबंधित है कर अदायगी में छूट। कर अदायगी में छूट, किसी भी ऐसे व्यक्ति की आय जो धार्मिक कार्यों में या धार्मिक संस्थाओं हेतु उपयोग की जाती है, तो उसके आय में उसके आय में किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता है। या धार्मिक संस्थाओं की जो आय होती है उस आय पे टैक्स नहीं लगाया जाता है, क्योंकि धार्मिक संस्थाएं अपनी संस्थाओं का पोषण स्वयं करती हैं। उन्हें सरकार से कोई अनुदान की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु इस मामले में सरकार कर नहीं लगा सकती
लेकिन शुल्क अधिरोपित कर सकती है यदि धार्मिक संस्थाओं को किसी प्रकार की सहायता, किसी प्रकार की सुविधा भारत सरकार या कोई भी सरकार देती है तो उसके बदले में उससे शुल्क ले सकती है। उनके आय पर किसी भी प्रकार का कर नहीं ले सकती है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रावधान है। धार्मिक शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 28 के बारे में, अनुच्छेद 28 में प्रावधान है। अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 28(1) में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित या सहायता प्राप्त ऐसी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा पर निषेध किया गया है, यानी कि जो राज्य के स्कूल हैं, कॉलेज हैं या राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, ऐसी संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यदि किसी भी राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसके लिए उसके संरक्षक से, बालकों के संरक्षक से या गार्जियन से, अभिभावक से अनुमति लेनी होगी। और साथ ही साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि लोग, यह उनकी स्वेच्छा के ऊपर होगा, इच्छा के ऊपर होगा कि वह धार्मिक शिक्षा में प्रतिभाग ले सकते हैं या नहीं। उनको धार्मिक शिक्षा में किसी प्रकार के भाग लेने की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि वो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का यह बाध्यकारी नहीं होगा, वह बाध्य नहीं होंगे या संस्थाएं उनको बाध्य नहीं करेगी। वह या तो धार्मिक शिक्षा में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 28(1) है या अनुच्छेद 28 से क्या है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित या पूर्णतः पोषित किसी भी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 2 में, अनुच्छेद 2 में 28(2) में यह लिखित है कि राज्य द्वारा पोषित कोई ऐसा न्यास यानी कोई ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना ही धार्मिक कार्यों के लिए हुई, तो ऐसी संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा देने की खुली छूट होगी। धार्मिक शिक्षा देने की खुली छूट होगी। अनुच्छेद 28(3) यह कहता है कि किसी भी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। कोई भी संस्थाएं, किसी भी संस्थाओं में यदि धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो वह बाध्यकारी नहीं होगी। लोग उस धार्मिक शिक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कर अदायगी की छूट, धार्मिक शिक्षा का प्रावधान या फिर पूर्णतः या अंशतः राज्य पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। लेकिन इनमें 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि वह प्रतिबंध कौन सा है? लोक व्यवस्था भंग होने पर, सदाचार का उल्लंघन होने पर, स्वास्थ्य को देखते हैं। इन 3 आधारों पर इस धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे कि लोक व्यवस्था को देखते हुए, जैसे कि लाउड स्पीकर बजता है, लोगों की नींद में खलल होता है तो प्रशासन को लाउड स्पीकर की ध्वनि कम करने के लिए कर सकती है या प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस तरह से धार्मिक लोक व्यवस्था भंग होने पर धार्मिक स्वतंत्रता को भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आगे आते हैं, 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
अनुच्छेद 29-30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 29 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक यह माइनॉरिटी को प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह माइनॉरिटी को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक यह किसको दिए गए हैं? माइनॉरिटी को दिए गए हैं। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग रहते हैं हमारे भारत में, उनको कुछ विशेष रियायतें दी गई हैं। जैसे अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 उप अनुच्छेद है, इसमें कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि भाषा, लिपि, संस्कृति, जिसकी ऐसे वर्ग जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति होगी उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) में यह प्रावधान है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर केवल उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है कि वह विभिन्न धर्म से संबंधित है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश निषेध, संस्थाओं में प्रवेश से निषेध, शिक्षण संस्थाओं में उनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है माइनॉरिटी के आधार पे। अनुच्छेद 30 यह धार्मिक शिक्षा की स्थापना का प्रावधान करता है। धार्मिक शिक्षा की स्थापना, धार्मिक शिक्षा की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 30(1) में यह कहा गया है कि किसी भी वर्ग को जिनकी विशेष भाषा होगी, विशेष लिपि होगी, विशेष संस्कृति होगी, उसको अपनी रुचि का शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा। वह अपनी रुचि का शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, सरकार इसमें कोई दखल नहीं देगी। यानी कि भाषा, धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) अनुच्छेद 30(2) यह कहता है कि राज्य द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में अनुदान देते समय किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। यानी कि वित्त देने में, सहायता देने में राज्य सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती कि अमुक शिक्षण संस्थान अमुक धर्मों का है। तो इस तरह से यह अनुच्छेद 30 और 2 धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है। जैसे हम देखते हैं कि माइनॉरिटी कॉलेज बहुत होते हैं, जैन के कॉलेज होते हैं, जैन धर्म के विभिन्न स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं होती हैं, इस्लाम धर्म के विभिन्न स्कूल, शिक्षण संस्थाएं होती हैं। इसी तरह से ईसाइयों के भी विभिन्न शिक्षा संस्थाएं होती हैं। तो यह क्या किस श्रेणी में आते हैं? यह माइनॉरिटी की श्रेणी में आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में आते हैं। सरकार इनको अनुदान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। यह अमुक धर्म का है या इनकी अमुक भाषा है, अमुक लिपि है या संस्कृति है, सरकार सबके साथ समानता का बर्ताव कर सकती है। इस तरह से आपने देखा कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि किसी भी वर्ग को केवल भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश निषिद्ध नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 में धार्मिक शिक्षा की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को
जिनकी विशेष भाषा लिपि संस्कृत होगी, अपनी पसंद की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा, उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) में कहा गया है कि राज्य इन वर्गों को अनुदान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, यानी कि राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विभेद का निषेध किया गया है। तो इस तरह से यह अनुच्छेद 29-30 है। और जैसा कि 30 के बाद हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 31 था, जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि जो 6वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, और जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको 300 क में कर दिया गया है, 300 क में कर दिया गया है, और यह संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार हो गया है। अब चलते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। यदि हमारे किसी भी मूल अधिकारों का हनन होता है या मूल अधिकारों का प्रवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत हम किसकी शरण ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें यह क्या है? समवर्ती अधिकार हो गया है, न्यायालय का समवर्ती अधिकार हो गया है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अपनी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और हाई कोर्ट भी, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यह इतना अच्छा अधिकार है, यह भारतीय नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यदि भारतीय अधिकारों का, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं न्यायालय का, और न्यायालय सरकार को आदेशित कर सकता है, इस संबंध में सरकार को आदेशित भी कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। इस अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें दायर की जा सकती हैं। पहली रिट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटें दायर की जा सकती है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट है परमादेश, मेंडामेश, परमादेश, मेंडामश। तीसरी रिट है प्रतिषेध। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। यदि सरकार का कोई भी प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया हुआ है या उसके विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई की जा रही है, न तो कोर्ट में पेश किया जा रहा है, यानी उसको नजरबंद कर दिया गया है, तो वह व्यक्ति की तरफ से उसके संबंधी या कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामाजिक संस्थाएं उस व्यक्ति की तरफ से कोर्ट में रिट दायर कर सकता है, और न्यायालय जो कोर्ट होगा, न्यायालय जो होगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो होगी, वह उस प्राधिकारी को निर्देशित करेगा कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, और वह प्राधिकारी उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करता है। यदि न्यायालय उसके गिरफ्तारी या निरुद्ध किए गए कारणों उचित कारण पाती है तो उसको और अधिक दिनों तक नजरबंद करने का या निरुद्ध करने का आदेश दे सकती है। यदि कोर्ट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कारणों का पर्याप्त आधार नहीं पाती है या
पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो यह क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्तियों के जबरदस्ती निरुद्ध किए जाने या जबरदस्ती अकारण गिरफ्तार किए जाने से यह रक्षा करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, मेंडामस। परमादेश का तात्पर्य क्या होता है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यदि परमादेश का तात्पर्य क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यह रीत उस समय जारी की जाती है जब कोई प्राधिकारी या कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को आदेश दे सकती है, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश दे सकती है। जैसे सपोज दैट मैं एक उदाहरण दूंगा कि जिले का डीएम होता है, उस डीएम का कार्य क्या होता है? जिले की लोक व्यवस्था को बनाए रखना। यदि डीएम अपना कार्य नहीं कर रहा है, वह कार्य नहीं कर रहा है, सुस्त हो गया या आलसी हो गया है, या डीएम कोई भी फाइल डीएम के पास जाती है तो वह लंबे समय तक कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है और वह कोर्ट डीएम को आदेश दे सकता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश दे सकता है। यदि फिर भी वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है तो उसके विरुद्ध नैसर्गिक न्याय के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना या रोकना। यह जो प्रतिषेध है और यह उत्प्रेषण है, यह कोर्ट को प्राप्त है। यह केवल किसको प्राप्त है? कोर्ट को प्राप्त है, न्यायालयों को केवल प्राप्त है। यह प्रतिषेध, मना करना, यह रिट उस समय दायर की जा सकती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसी कार्रवाई करता है या ऐसे विवादों पर सुनवाई करता है जो विवाद उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दे सकती है कि वह इस विषय पर या इस विवाद पर कार्रवाई न करे, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, अधिकारता के बाहर है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिषेध रिट दायर की जा सकती है। चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रेषित करना, यानी कि निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों की ओर प्रेषित करना। प्रेषित करना। उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है? प्रेषित करना, यानी कि निम्न न्यायालयों से जो विवाद होते हैं, मुकदमे होते हैं, अपने उच्च न्यायालय की तरफ प्रेषित करना। यह भी उस स्थिति में होते हैं कि जब कोर्ट देखती, इसके विरुद्ध भी जब याचिका द्वारा सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है और वह सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दे सकती है, अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दे सकती है कि इस मुकदमे को वह अपने उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दे, वरिष्ठ न्यायालय को प्रेषित कर दे, क्योंकि इस मुकदमे में मतलब यह कार्रवाई, यह याचिका उस समय दायर की जा सकती है या यह रिट उस समय दायर की जा सकती है जब उस किसी विवाद में विधि की व्याख्या संबंधी प्रश्न निहित होता है। विधि की व्याख्या संबंधी प्रश्न निहित होता है। ऐसी स्थिति में जो निम्न न्यायालय होते हैं वह अपने उस फाइल को या उस विवाद को उच्च न्यायालय की ओर प्रेषित कर देते हैं, क्योंकि वह उनकी अधिकारता के बाहर होता है। तो इस तरह से प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो होता है वह सिर्फ न्यायालयों को प्राप्त है और इसमें एक वरिष्ठ न्यायालय अपने निरस्त करने का आदेश दे सकती है। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंट टू, अधिकार परीक्षा का तात्पर्य होता है कि किस अधिकार से, कोर्ट यह पूछती है किस अधिकार से। यह रिट उस समय दायर की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी यानी कि सरकारी सेवक, कोई लोक प्राधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति
जो उस योग्य नहीं है, यानी उस पद पर आसीन होने योग्य नहीं हो, तो वह उस पद पर बैठ गया हो, वह उस पद पर बैठ गया हो और उसके विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है और कोर्ट ये पूछ सकता है उस व्यक्ति से या उस प्राधिकारी से कि किस अधिकार से, यानी कि वह किस अधिकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, किस अधिकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उस प्राधिकारी को या उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होता है। कोर्ट उससे पूछती है, तर्क करती है, वितर्क करती है और यदि कोर्ट ठोस आधार पाती है या उचित कारण पाती है तब उसको पद पर बने रहने का अधिकार दे सकती है अथवा उसको तुरंत पद से हटने का अधिकार दे सकती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें दी गई है, 5 प्रकार की रिटें दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 32 में 4 खंड निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 32 जो है यह न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार के बारे में है, आवेदन करने का अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 32(2) में इसमें सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है मूल अधिकारों को लागू करने की, यानी कि उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई है किसको, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में। अनुच्छेद 32(3) जो है यह संसद को शक्ति दी गई है कि संसद समय समय पर विधि बनाकर इसके अधिकारता में वृद्धि कर सकता है। अनुच्छेद 32(4) में कहा गया है कि मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, यानी कि जैसे कि युद्ध होने पर, वायु आक्रमण से, आंतरिक अशांति के नाम पर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 19, 20 और 21 को नहीं निलंबन, अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है और सभी सारे अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 जो है यह संसद को शक्ति प्रदान करता है विधि बनाने के संबंध में, संसद को शक्ति प्रदान करता है कि यह विशिष्ट वर्गों के लिए मूल अधिकारों का, विशिष्ट वर्गों के संबंध में मूल अधिकारों का प्रतिहार कर सकती है। विशिष्ट वर्गों, यानी कि यह विशिष्ट वर्गों के बारे में है, विशिष्ट वर्गों के बारे में संसद मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकती है या स्थगित कर सकती है, उनके अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है। जैसे कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं जो कि इन मूल अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मिलिट्री, सेना, फौज, पुलिस, सरकारी सेवक, इनको भी मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह पद पर रहते हुए वो सभी मूल अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते हैं। यह जैसे कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, तो सरकारी सेवक जो है वह सरकार की आलोचना करने का अधिकार उनको नहीं है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से विभिन्न नियम हैं, विधियां हैं और उस विधियों को संसद समय समय पर लागू कर सकती है। अनुच्छेद 34 जो है यह सेना विधि के बारे में है, सेना विधि के बारे में है। जब मार्शल लॉ लागू हो तो ऐसी स्थिति में संसद मार्शल लॉ के विषय में कानून बना सकती है या मार्शल लॉ द्वारा दिए गए सजा, दंड को विधि अनुरूप कर सकती है, यानी कि मान्यता प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 35 जो है, अनुच्छेद 35 जो है उसमें संसद से यह अपेक्षा की गई है कि जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनमें जो अपराध घोषित किए गए हैं उस संबंध में विधि बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के बारे में संसद कानून बनाती है। अनुच्छेद 23 या फिर 24 बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय और बेगार प्रथा पर रोक, यानी कि जितने भी मौलिक अधिकार में जो अपराध घोषित किए गए हैं उस संबंध में संसद विधि बना सकती है। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से कि जो मूल अधिकार हैं, मूलतः हमें जो मूल अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, यह मूल अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक
तो ये रहा मूल अधिकारों का विश्लेषण। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नीति निर्देशक तत्वों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।